बोलिए गोविंद भगवान की जय। उद्धव जी ब्रज में आए। माधव ने जब देखा कि उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान हो रहा है, तो गोपियों के पास भेज दिया। ब्रजमंडल में अपने ज्ञान के अभिमान में भरे हुए उद्धव जब ब्रज आए तो अपने ज्ञान को कहने लगे। गोपियां मुस्कुराईं और बोली, हे उद्धव। क्या कहा गोपियों ने? हे उद्धव जी, मुझे ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। मुझे ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है उद्धव जी। मुझे ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। मोहन ने कहा, हो वो कहते रहो, मुझे औरों के सुनने की, मुझे औरों के सुनने की आदत नहीं है। मुझे ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। मोहन ने, माधव ने जो कहा हो वो कहते रहिए उद्धव, मैं सुनती रहूंगी, पर मुझे औरों के सुनने की आदत नहीं है। और क्या कहा गोपियों ने? है मोहन ही ईश्वर, है मोहन ही ईश्वर सभी गोपियों के। है मोहन ही ईश्वर सभी गोपियों के। मुझे और ईश्वर की, मुझे और ईश्वर की जरूरत नहीं है। मुझे ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। मोहन ही ईश्वर हैं सभी गोपियों के, मुझे और ईश्वर की जरूरत नहीं है। और क्या बोली गोपियां? हे उद्धव जी, मोहन मिले, मोहन मिले मानो सब मिल गया। मोहन मिले मानो सब मिल गया। मुझे और कुछ पाने की, मुझे और कुछ पाने की तमन्ना नहीं है। मुझे ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। हे उद्धव जी, मोहन मिले मानो सब मिल गया। मुझे और कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं है। ऐसी केवल भक्ति थी गोपियों की। उद्धव बहुत चक्के रह गए कि ये क्या है। क्योंकि जब कोई किसी पे बलिहार हो जाता है तब फिर दूसरी ओर मुड़कर नहीं देखता। उद्धव मन न भये 10-20, एक मन तो सो गयो श्याम संग, अब को राधाईस। उद्धव मोरे मन न भये 10-20, ये 10-20 मन थोड़े हैं, 10-20 दिल थोड़े हैं। एक ही तो मन है, वो श्याम के साथ चला गया।
जा दिन ते वह नंद को छोड़ा, जावन गाय चराए गयो है। माधुरी तानन गोधन गावत, ओ बेने बजाए रिझाए गयो है। दिन से तो नासो भयो, रस खाने ही में समाये गयो है। या दिन से वह नंद का छोरा जा वन में गाय चराए गयो है। माधुरी तानों से गोधन गावत, बेन बजाए मुरली बजा के रिझा गया है। या दिन से तो नासो भयो, रस खाने ही में समाये गयो है। कोहू न काहू की कान करे, कोई किसी की नहीं सुनता। सब ब्रज वीर बिकाए गयो है। सारा व्रज बिक गया है, कोई किसी की कानों कान नहीं सुनता। क्या बात है! ऐसी गोपियों की अविरल भक्ति देखकर उद्धव जी के तोता उड़ गए, चेहरा मलिन पड़ गया और सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया। क्योंकि गोपियों की स्थिति स्तगप्रग थी। गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, गोपियां भक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य हैं। इसलिए गोपी की भांति भक्ति कीजिए, गोपियों की भांति भक्ति कीजिए, ऊँटों की भांति ज्ञान मत सीखिए। भक्ति कीजिए, प्रेम कीजिए गोविंद से, यही सर्वोच्चम लक्ष्य है गोविंद को पाने की। फिर गोविंद तुम्हारे हृदय में झलकने लगेंगे, बोलने लगेंगे। जो तुम वाणी बोलोगे वो गोविंद की ही वाणी होगी। गोविंद ही देखने लगेंगे, गोविंद ही बोलने लगेंगे, गोविंद ही सारे कृत कर्म करने लगेंगे और गोविंदमय ही हो जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्यामा श्याम की जय जयकार।